जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ तब से त्रिस्तरीय पंचायती राज का अभिन्न अंग रहा हूँ। एक समय ऐसा आया कि मुझे पद से भी पृथक कर दिया गया था। मेरा एक महासंकल्प है, ग्राम अड़सेना में पूर्ण शराबबंदी का महासंकल्प। कोई भी व्यक्ति गांव में शराब नहीं बेचेगा। जीत का श्रेय जनता को, जिसको जनता पसंद करेगा वहां का। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ग्राम पंचायत अड़सेना में डॉक्टर तेजराम पाल ने शानदार जीत हासिल की और दूसरी बार सरपंच निर्वाचित हुए। उनकी इस जीत पर समर्थकों और ग्रामवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। तेजराम पाल ने जीत के बाद जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, यह जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे दोबारा इस पद के योग्य समझा, मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत में उपस्थित हैं तेजराम पाल जी, जो कि अड़सेना से नवनिर्वाचित सरपंच रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहली आपके माध्यम से देख रहे समस्त दर्शक दीर्घा को सादर धन्यवाद और सशक्त नमन। मैं डॉक्टर तेजराम पाल, सरपंच ग्राम पंचायत अड़सेना, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं भी नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। इसके पहले भी सन 2020 में मैं सरपंच बना हुआ था। अभी तक भी मैं पुनः रिपीट हुआ हूँ। चुनावी सफर की बात करें तो मैं लगभग जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ तब से त्रिस्तरीय पंचायती राज का अभिन्न अंग रहा हूँ। सन 2000 से लेकर के आज 2025 तक लगातार त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम और उसके चुनाव में लगातार मैं संलग्न हूँ। और पंच से लेकर के सरपंच, सबसे पहले 2005 से 10 तक श्रीमती धर्मपत्नी मेरी मंजू तेजपाल सरपंच थी। फिर उसके बाद मैं पंच था। लगातार आरक्षण आ जाने के कारण मैं पंच में था। अभी 2020 में मैं सरपंच बना हूँ। उसके बाद अभी फिर रिपीट हुआ हूँ। अभी का जो मुद्दा था, पिछले कार्यकाल में कोरोना काल और हमारे विरोधी सरकार होने के कारण हम गांव में विकास नहीं कर पाए थे। और विरोधियों की आए दिन कुछ शुद्ध लोगों द्वारा हमें परेशान करने के उद्देश्य से परेशान करते रहते थे। कोरोना काल में भी हमें प्रताड़ित किया है। उसके बाद गौठान का योजना था, उसमें हमें मजबूर किया गया। एक समय ऐसा आया कि मुझे पद से भी पृथक कर दिया गया था। फिर मैंने चैलेंज करके हाई कोर्ट से पुनः पद को स्थगन आदेश ला करके सरपंच बना था। फिर उसके बाद चलाया था। गांव में महत्वपूर्ण विषय नशे को लेकर रहता है, इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की? अभी नशा के संबंध में या मेरे इस कार्यकाल में मैं चुनाव के दरमियान मोर अटल तेज संकल्प पत्र जारी किया था मतदाता भाइयों बहनों के लिए। उसमें पहला नंबर पर ही मेरा एक महासंकल्प है। उसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 26/2/2025 महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के अभिषेक कर
ग्राम अड़सेना में पूर्ण शराबबंदी का महासंकल्प। कोई भी व्यक्ति गांव में शराब नहीं बेचेगा। पूर्ण शराबबंदी होने पर ही सरपंच पद का दूसरी बार शपथ लूंगा। ये मेरा पहला मैन्युफैक्चर था और इसको मैं 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन पूरे गांव में काम बूता बंद करा करके भोले बाबा का अभिषेक कराया और उसी दिन महासंकल्प लिए हैं। तब से हमारे गांव में शराबबंदी और शराब पी करके अशांति फैलाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी हम कड़ी एक्शन लेंगे, कार्रवाई लेंगे। हम महासंकल्प किए हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस बार क्या कुछ नया रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए इस मोर अटल तेज संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें 9वें नंबर पर मैं महिलाओं के लिए महिला स्व सहायता समूह के लिए बिहान के अंतर्गत उचित मार्गदर्शन हेतु मासिक बैठक आयोजित करना तथा उनका संपूर्ण प्रबंधन पंचायत द्वारा किया जाएगा। ये 9वें नंबर पर हैं। और महिलाओं समूह को, जो स्व सहायता समूह हैं, उनको आजीविका मिशन के अंतर्गत, बिहान योजना के अंतर्गत उनका आर्थिक विकास हेतु हम अलग अलग विभाग से, जैसे कि अभी वाटर से विभाग आए हैं, जल प्रबंधन के नाम से गांव में संचालित है, वहाँ भी हम उनको मछली पालन हेतु, बकरी पालन हेतु समूहों को राशि दिलाए हैं। सरकार की कुछ योजनाएं रहती हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। देखा जाता है कि गांव कहीं ना कहीं वो योजनाओं का लाभ गांव वासियों को नहीं मिल पाता है। इसको कैसे आप पूरा करेंगे? जो भी योजना है शासन का, इसके लिए जो शासन के जो कर्मचारी हैं उनको स्टिक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसान सम्मान निधि राजस्व का मामला है, नामांतरण फौती राजस्व का मामला है, लेकिन यहाँ के राजस्व संबंधित कर्मचारी पटवारी नियमित उपस्थिति दे, किसानों से सतत संपर्क करे तो सभी समस्या हल हो जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा का है, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों के प्रति कम होते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बच्चों को आकर्षित करता है। सुबह से बच्चों को निकालते हैं बाकायदा यूनिफॉर्म पहना करके, टिफिन पकड़ा करके, उसके माँ उस पालक लोग, और बस में बिठा देते हैं, गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन सब योजनाएं स्कूल में संचालित हैं। गर्म भोजन से लेकर के पाठ्य पुस्तक वितरण से लेकर के अपना गणवेश तक, छात्रवृत्ति भी मिलता है, लेकिन पालकों का रुझान वहाँ पर कम है और शिक्षक लोग टाइम पास करते हैं। स्कूल पहले बंद कर देते हैं और टाइम में नहीं आते हैं। इसके लिए पालकों को विशेष निगरानी रखना चाहिए और जनप्रतिनिधि लोग हम लोग बने हैं, विशेष निगरानी रखेंगे। जीत का श्रेय जनता को, जिन्होंने जीत के संबंध में बात करना चाहूँगा मैं कि जब आरक्षण हुआ, इसके पहले चुनाव हुआ था, वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण था। तो एक वर्ग को छोड़ करके, चूँकि हमारे ग्राम पंचायत में ओबीसी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति भी हैं, एससी भी हैं, तो एक वर्ग को वंचित होना पड़ा था चुनाव में, पिछले चुनाव में। तो लोगों को लग रहा था कि हम लोग वंचित हो गए हैं। अभी का जो चुनाव था, आरक्षण था, वो मुक्त था, तो मुक्त में सभी को लड़ने का अवसर मिला, अनुसूचित जाति वालों को भी, महिला को भी, है ना। तो उसमें हमको अच्छा लगा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जिसको जनता पसंद करेगा वहाँ का नेतृत्व करेगा और नेतृत्व के साथ साथ उनके विचार में लोग शामिल होंगे। क्योंकि हम 5 वर्ष तक, इसके पहले भी 5 वर्ष तक हम यहाँ नेतृत्व कर चुके हैं, तो हमारे विचार में लोग शामिल हुए, तो हमारे विचार को वो लोग स्वीकार किए, उस विचार को आगे बढ़ाएंगे। अब सरपंच बन चुके हैं, पहली प्राथमिकता आपको
पहली प्राथमिकता हमारा ये है कि हमारा गांव कृषि प्रधान देश है, एक गांव है, और कृषि प्रधान गांव में कृषि को लेकर हमारा मूल प्रवृत्ति रहेगा। और हमने इसमें एक बात भी रखा है, किसानों की सभी फसल रखवारी पंचायत स्तर में रखवार पूरे वर्ष की लगा करके किया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि मूलतः हमारा गांव कृषि पर आधारित है और कृषि करने वाले व्यक्ति बिना मालिक के पशु से परेशान है। लवारिस कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गौ माता है, माताओं को लवारिस नहीं कर सकते। बिना मालिक की पशु, और वो मालिक जिन्होंने अपने पशुधन को ऐसे छोड़ दिए हैं, उनको प्रतिबंधित करना हमें आवश्यकता है। और वो हो जाएंगे तो हमारे गांव में रबी और खरीफ दोनों की फसल सुरक्षित रहेंगे। हमारी प्राथमिकता है। चैनल के माध्यम से मैं जनता को और जो दर्शक दीर्घा आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको फॉलो अप करते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ जरूर उनका सहयोग ले, और छोटे छोटे बातों में उलझाने और उलझने की कोशिश ना करें, तभी हमारा विकास हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है।